नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। क्या आपके पेट में जलन, खट्टी डकारें व भारीपन आपको सताती है? तो हो जाइए सावधान, ये एसिडिटी के लक्षण हो सकते हैं। आज के वीडियो में मैं दूंगी संपूर्ण जानकारी इस एसिडिटी की समस्या के बारे में। इसके पीछे क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण हैं, इससे बचाव के कुछ घरेलू उपाय व सबसे असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन जो देती है इससे राहत बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक मेडिसिन का एक असरदार कॉम्बिनेशन जो कि इस एसिडिटी की समस्या से जड़ से खत्म करता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये एसिडिटी होती क्या है। हमारी बॉडी में नॉर्मली फूड डाइजेशन के लिए एसिड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर यह एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब कि अगर यह एसिड के फॉर्मेशन ज्यादा होने लगता है या तो फिर यह गलत डायरेक्शन में एसिड जाने लगता है, खासकर अगर वो ऊपर की तरफ आने लगता है तो इस कंडीशन को एसिडिटी कहा जाता है। इसे एसिड रिफ्लक्स या फिर हाइपर एसिडिटी भी कहते हैं। नॉर्मली अगर यह समस्या कभी कभार हो रही है तो यह सामान्य है, लेकिन अगर लंबे समय तक हो रही है, बार बार एसिडिटी की समस्या हो रही है, तो यह क्रॉनिक एसिडिटी भी हो सकती है। इस एसिडिटी की समस्या के पीछे बहुत से कारण होते हैं, तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में। तो सबसे मेन जो कॉज होता है वह होता है अनियमित खान पान। मतलब कि अगर आपका खान पान का समय सही नहीं है, खासकर अगर रात में आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद तुरंत सो जा रहे हैं, तो यह एक सबसे बड़ा कारण होता है इस एसिडिटी का। इसके साथ ही अगर आप बहुत ज्यादा तला भुना मसालेदार खाना खाते हैं तो यह भी एसिडिटी का एक कारण होता है। अधिक मात्रा में कैफीन का यूज, मतलब टी कॉफी अगर ज्यादा पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पी रहे हैं, तो यह भी एक कारण होता है इस एसिडिटी का। अगर खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाना, तुरंत सो जाना, यह बहुत बड़ा कारण होता है। साथ ही अगर व्यक्ति को एडिक्शन है अल्कोहल की या फिर स्मोकिंग करने की आदत है, तो यह भी एसिडिटी की एक समस्या को जन्म देता है। पानी की मात्रा कम लेना, मतलब इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ वाटर, बॉडी को हाइड्रेट नहीं करता है, तो उसकी वजह से भी एसिडिटी की समस्या होने लग जाती है। तनाव, चिंता, साथ ही महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय होने वाला हार्मोनल चेंजेस, यह सभी कारण होते हैं एसिडिटी के। मतलब आज के समय में देखा जाए तो जो व्यक्ति की लाइफस्टाइल है यही सबसे बड़ा कारण होता है एसिडिटी का। चलिए अब हम बात करते हैं इस एसिडिटी के लक्षण यानी कि सिम्टम्स के बारे में, कि कैसे आप पहचानेंगे कि यह एसिडिटी हो रही है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो सिम्टम होता है वह होता है सीने में जलन होना, जिसे हम हार्ट बर्न भी कहते हैं। इसके साथ ही बहुत ज्यादा खट्टी डकारें आने लग जाती है, पेट में भारीपन महसूस होने लगता है, मुंह में खट्टा पानी आने लग जाता है, साथ ही भूख कम लगने लगेगी। और जब ये जो सीने में जलन की समस्या होती है ये रात के समय ज्यादा बढ़ जाती है, और जो सांस लेने में अपन जो सांस लेते हैं उसमें भी आपको बदबू आने लगेगी। कुछ प्रिवेंशन टिप्स होते हैं, कुछ बचाव के उपाय होते हैं जिससे कि आप एसिडिटी की समस्या से बच सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सही समय पे खान पान हो, मतलब कि अधिक समय तक आप भूखे रहना अवॉइड करें। साथ ही रात का भोजन कोशिश करें कि हल्का हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो और समय पर हो। खाना खा के तुरंत आप सोए नहीं। कोशिश करें रात के भोजन के बाद कम से कम 30 मिनट का वॉक करें या फिर हल्का फुल्का थोड़ा बहुत टहल लें। इससे आपको जो वो फूड है वो डाइजेशन प्रॉपर होता है, एसिड थोड़ा सा कम बनता है और एसिडिटी की समस्या कम हो जाती है। साथ ही अधिक मात्रा में पानी पिए, टी कॉफी का सेवन लिमिटेड करें, अल्कोहल इंटेक कम करें, स्मोकिंग से परहेज करें, तनाव और स्ट्रेस से बचकर रहें। अब बात करते हैं इस एसिडिटी की समस्या से रिलेटेड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथी में ऐसी कई असरदार दवाइयां हैं जो कि इस एसिडिटी की समस्या से जड़ से छुटकारा दिलाती है, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट मेडिसिन है नक्स वोमिका 30। अगर जो इंडाइजेशन है, जो एसिडिटी है, वह हो रही है बहुत ज्यादा खाना खाने की वजह से, ज्यादा खाना खा लेने के बाद एसिडिटी की समस्या हो रही है, साथ ही व्यक्ति में बहुत ज्यादा तनाव है, स्ट्रेस है, उसको आदत है स्मोकिंग की या अल्कोहल इंटेक करने की, साथ ही लाइफ शेड्यूल बहुत ज्यादा उनका हेक्टिक रहता है, अगर जैसे कि रात में बहुत लेट नाइट वर्क करना, लेट नाइट डिनर करना, रात को लेट से सोना, तो इन सभी लक्षणों के आधार पर नक्स ओमिका 30 काफी असरदार दवा होती है। इसकी आपको 4-4 गोली दिन में 2 बार लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है रोबीनिया क्यू। यह मदर टिंचर हम तब देते हैं जब गैस्ट्रिक जूस जो पेट में बन रहा है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए, इतना ज्यादा एसिडिक हो जाए कि ऊपर की तरफ आने लगे, जिसकी वजह से
मुंह में भी एसिड जैसा पानी फील होने लगे, खट्टी डकारें बहुत ज्यादा आने लगे। ऐसी कंडीशन में यह मदर टिंचर काफी असरदार होता है। इसकी आपको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज 30। यदि बहुत ज्यादा पेट फूल रहा है, गैस की समस्या के साथ साथ एसिडिटी भी हो रही है, तो इस समस्या में कार्बोवेज 30 काफी असरदार मेडिसिन होती है। देखा जाएगा कि पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ महसूस होगा, पेट में बहुत ज्यादा भारीपन होगा और गैस अच्छे से पास नहीं होगी, एसिडिटी होने लग जाएगी, एसिड का फॉर्मेशन, ऊपर की तरफ एसिड ज्यादा आने लगेगा, डकारें आने लगेगी, तो कार्बोवेज काफी अच्छा काम करती है। इसकी भी आपको 4-4 गोली दिन में 2 बार लेने से काफी असरदार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। यदि यह जो गैस एसिडिटी की समस्या है गैस के साथ बन रही है, साथ ही देखा जाएगा कि समस्या दोपहर के बाद मतलब शाम को, और शाम में भी स्पेशली 4 से 8 के बीच में बहुत ज्यादा समस्या ये बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में लाइकोपोडियम 30 काफी असरदार होती है। इसकी 4-4 गोली दिन में 2 बार लेने से काफी राहत मिलती है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रमफॉस 6x। यदि गैस्ट्रिक जूस जो बहुत ज्यादा एसिडिक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खट्टी डकारें आ रही हैं, सीने में जलन हो रही है, पेट में भारीपन महसूस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में नेट्रमफॉस 6x काफी असरदार होती है। इसकी आपको 4-4 गोली दिन में 3 बार लेना है, काफी फायदेमंद रहती है। फिर जैसे कि मैंने बताया था, आपको मैं बताऊंगी असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन जो कि इस एसिडिटी की समस्या से जड़ से छुटकारा दिलाती है। वह है REPL कंपनी का ड्रॉप नंबर 7। यह एसिडिटी ड्रॉप एसिडिटी से होने वाले सभी लक्षणों को, जैसे कि सीने में जलन हो रही है, खट्टी डकारें, अपच है, पेट में भारीपन लग रहा है, इन सभी चीजों से राहत दिलाती है। इसकी आपको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेना है। ध्यान रहे ये सभी होम्योपैथिक मेडिसिन लक्षणों के बेस पे आधार पे दी जाती है, इसलिए जरूरी है किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही इन दवाइयों का सेवन करें, क्योंकि होम्योपैथिक फिजिशियन ही अच्छे से बता पाएगा, लक्षणों को जान के, कारण को समझ के, कि कौन सी दवाई लेनी है, उसका डोज कितना होना चाहिए, उसकी पोटेंसी क्या होनी चाहिए और रेपिटेशन कितने बार होना चाहिए, जिससे कि आपको कंप्लीट क्योर मिलने में काफी आसानी होगी। इन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ही कुछ होम रेमेडीज होती हैं, कुछ घरेलू उपाय होते हैं इस एसिडिटी की समस्या से जो जल्दी राहत दिलाते हैं। इसमें सबसे जरूरी होता है हल्का गुनगुना पानी का सेवन करना। सुबह के समय खाली पेट 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीने से पेट में जो एक्स्ट्रा एसिडिक जूस बन रहा है, जो गैस्ट्रिक जूस है वो बहुत ज्यादा अगर एसिडिक है तो ये कंट्रोल होता है। साथ ही कोशिश करें कि खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री का सेवन करें, जीरे का भी सेवन कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते चबाएं, इससे भी एसिड कम बनता है, एसिडिटी की समस्या में राहत मिलती है। एलोवेरा के जूस का भी आप सेवन कर सकते हैं। इसको आपको सुबह में 1 चम्मच और रात में 1 चम्मच लेना है। यह पेट में होने वाली जलन को शांत करता है। अगर गैस्ट्रिक जूस बहुत ज्यादा एसिडिक है जिसकी वजह से खट्टी डकारें आ रही हैं, पेट में जलन हो रही है, तो ये एलोवेरा जूस उसको शांत करता है, पेट को ठंडक प्रदान करता है। तो एसिडिटी एक गंभीर समस्या बन सकती है अगर इसको सही समय पर रिकॉग्नाइज ना किया गया, सब सही समय पर पहचाना ना जाए और सही इलाज ना अपनाया जाए। लेकिन होम्योपैथी करती है इसका जड़ से इलाज, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपके आसपास या आपके परिवार में कोई इस समस्या से परेशान है तो उन तक यह वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।